नारायण नारायण। और कह जाए वो बात भी सब ठीक समय नहीं, पता नहीं है, परंतु ठीक से असर नहीं है। नारायण 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 नारायण। ये जो बात कर रहे थे कि भगवान का अंश है और प्रकृति के अंश को पकड़ा है, तो दोनों को लेकर जो मैंपन है, इसमें एक संसार की इच्छा होती है, एक परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। तो जो परमात्मा का अंश है उसको परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है, और प्रकृति का अंश है उस अंश की प्रधानता को लेकर संसार की इच्छा होती है। और दोनों इच्छाएं होती है मिलने से, परंतु संसार की इच्छा के बीच प्रधानता प्रकृति के अंश की है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा है, ये परमात्मा के अंश की प्रधानता है। अब ये क्यों हो गया है तो परमात्मा का अंश, और ये शरीर धारण किया तो शरीर के स्वभाव को अपने अंतर्गत मान लिया। स्वभाव तो है शरीर का, इसको जो चाहिए तो शरीर को चाहिए, परंतु शरीर को अपना स्वरूप मान लेने से वो सब चाहना इसकी शरीर की हो गई। अगर ये अपने में से शरीर भाव से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का त्याग कर दे, अर्थात शरीर भाव का ही त्याग कर दे, शरीर के जो संबंध है उसका विच्छेद ही मान ले, स्वीकार कर ले, जो कि वास्तव में अलग अलग है, तो आज ये मुक्त है। ये भोग और संग्रह की जो इच्छा है केवल शरीर को लेकर के है, और शरीर को लेकर जो इच्छा होती है वो साथ रहती नहीं। पारमार्थिक इच्छा होती है वो साथ रहती है, और जन्म दूसरा होने पर भी वो बड़ी चेत करके परमात्मा में प्राप्ति करा देती है। और सांसार की इच्छा होती है वो जन्म भर में भी पूरी नहीं होती, और उसके संस्कार रहते हैं तो सदा ही भटकना ही पड़ता है, पूरी कभी नहीं होती, कभी हो ही नहीं सकती, असंभव है वो पूरी हो जाए। कारण कहते हैं एकदम बदलता है, पूरी कैसे हो। और पारमार्थिक इच्छा है वो सांसारिक इच्छा से विमुख होने पर वो तो पूरी हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी विमुख हो जाने से। और परमात्मा से विमुख ये हो नहीं सकता, और संसार से पूर्ति हो नहीं सकती। परमात्मा से विमुख क्यों नहीं हो सकता कि सरल से सत है, नित्य है, और नित्य की अनित्य वस्तुओं से पूर्ति होती नहीं। इस बात की दिल मिटेगा ही, जब कभी मिटेगा तो विमुख होने से, असत से विमुख और सत के सन्मुख हो जाए, इन दोनों में एक करने से दोनों हो जाएंगे। असत से विमुख हो जाए तो सत में स्थिति हो जाएगी, और सत के सन्मुख हो जाए तो विमुख से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये बात करनी पड़ेगी, ये दोनों के बीच में मैं माना हुआ है, सत असत के बीच में। तो ये दोनों को जब तक रखना चाहता है तब तो मुश्किल है। और संसार की इच्छा है इसको रखो तो पूरी कभी नहीं होगी। दुर्गुण दुराचार आएंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि पाप ही पाप आएंगे, और पूरी कभी होगी नहीं। कि पूरी हो तो धातु चीज पूरी है ही नहीं, मूल में अधूरी है, वो पूरी कैसे होगी। और परमात्मा तत्व मूल में ही पूर्ण है, अपूर्ण है ही नहीं, तो वो अपूर्णता रहेगी कैसे। वो तो पूर्णता होगी। अपूर्णता के सरलता विमुख हुए बिना पूर्णता का अनुभव नहीं होगा, पूर्णता रहते हुए भी। और इसकी इच्छा संसार की होगी तो कितना ही मिल जाए कमी रहेगी। द्रव्य मिल जाए, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो इसकी पूर्ति होगी नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्षण में सो रहा है, इसकी पूर्ति कैसे होगी इनसे। ये इनका तो हरदम वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है, इससे अपनी पूर्ति कैसे होगा। आप स्वयं है तो ऐजियों का क्यों रहता है, ये एक क्षण भी नहीं टिकता, तो ऐसे न टिकने से टिकने वाले की पूर्ति कैसे हो जाएगी। तो जब कभी शांति आनंद प्रसन्नता मौज मुक्ति जो मिलेगी तो असत से विमुख होने पर ही मिलेगी। और ये कभी करो करना पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसलिए बिना पिंड तो छूटेगा नहीं। कभी भी कोई कल्याण कर ले ये बात संभव नहीं। और किसी सिद्धांत से
जो जितने सिद्धांत आपके देखने सुनने में आवे, जितने दार्शनिक विद्वान हुए, उनकी सबकी बात समझो तो मतभेद प्रकृति में और पुरुष में और परमात्मा में है, परंतु असत के साथ संबंध विच्छेद करने में किसी का मतभेद नहीं है, सब एक मत हो जाते हैं। प्रकृति नित्य मानने वाले भी प्रकृति से विमुख होते हैं, संसार को मानने वाले संसार से विमुख होते हैं। अब उन प्रकार संसार को कैसे ही मान ले, परमाणु रूप से मान ले, कार्य रूप से मान ले, विवर्त रूप से मान ले, ये अलग अलग सिद्धांत है। परंतु संसार से विमुख और परमात्मा के सन्मुख ये दो चीज तो सब मानेंगे। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जीवात्मा का स्वरूप कैसा है, इसमें मतभेद होंगे, पर जड़ता का संबंध विच्छेद चिन्मयता में स्थिति होनी पड़ेगी। वो भेद माने ईश्वर का, जीव का, चाहे अभेद माने, जड़ता से ऊंचा उठना पड़ेगा। जड़ता का जो नश्वर है इससे तो ऊंचा उठना पड़ेगा ही। जो शांति चाहेगा तो, और नहीं तो अशांति रहती रहेगी। कितना ही धन कमा लो, कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो, कितना ही मान आदर बढ़ाई वाह वाह सत्कार हो जाए, पर तृप्ति कभी होने वाली है नहीं, क्योंकि ठहरने वाली नहीं। इस वास्ते कोई तृप्ति चाहे, शांति चाहे तो इससे तो विमुख हो और परमात्मा के सन्मुख हो तो बिल्कुल शांति मिल जाए। तो ये ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्वस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये प्रकृति में स्थित रहता है, उनको खेलता है तो कर्षता है, खेलता है, पर साथ में स्थिति होती नहीं, साथ में रहता नहीं है, ये तो मिटता ही रहता है। आप देख लो, देखते देखते शरीर बदल गया ना, तो शरीर धातु है वो एक है, पंच रचती आदम शरीर, ये बदलता ही रहता है प्रतिक्षण ही। बदलने के साथ में रह करके कब हम शांति ले सकते हैं? बड़ा भारी मोह है ये। देखते हैं कि मिटेगा, संबंध विच्छेद होगा, फिर भी इस देखने का आदर नहीं करते। वियोग होगा इसका आदर नहीं करते। और माना हुआ संयोग है, योग है नहीं, इसका संयोग है नहीं, माने हुआ है। और परमात्मा से वियोग माना हुआ, वियोग होता नहीं, क्यों? परमात्मा दूर रह सकते नहीं, परमात्मा में ताकत नहीं आपको छोड़कर अलग चले जाए, और संसार की ताकत नहीं, शरीर की ताकत नहीं आपके साथ रह जाए। केवल आपकी मान्यता शरीर मेरा है, मैं हूँ, और परमात्मा दूर है, ये दोनों आपकी मानी हुई चीज है। परमात्मा के पास अपनी मान्यता है, नहीं संसार के पास, शरीर के पास मैं हूँ, मेरे पास शरीर है, संसार है, बिल्कुल मान्यता है आपकी। और परमात्मा से मैं दूर हूँ, परमात्मा हमारे से दूर है, उद्योग करने पर मिलेगी, बिल्कुल गलती की बात है, मान्यता है। भगवान से तो दूरी है वो मानी हुई, और संसार शरीर के साथ एकता है मानी हुई। मानी हुई है छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। संसार की इच्छा संसार के साथ संबंध जोड़ती है, और मैं बारीक बात कही थी और एक नहीं समझता, परमात्मा की इच्छा परमात्मा के साथ संबंध तोड़ती है। तो वो किसी ऊंची बात है। जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की बड़ी भारी आवश्यकता है। पर संबंध जोड़े क्या जोड़े तो उससे जो न हो, और तोड़े उससे जो टूट के न हो, ये तो स्वतः ही टूट रहा है, जो स्वतः जुड़ा हुआ है, और इधर ध्यान नहीं। संसार जो हमारे दूर है, अलग हो रहा है, उसके साथ संबंध को एकता का कर लिया, और परमात्मा जो बिल्कुल एक तरह अभिन्न अपने साथ है, उससे विमुख हो गए। तो विमुख और दुष्मति है, दूरी नहीं हुई, और संसार के सन्मुख हो गए, इसको अपना मान लिया तो मेरे साथ कभी हुए नहीं, होंगे नहीं। सच्ची बात है, संसार कभी किसी को मिला नहीं अभी तक, और मिलेगा नहीं कभी। मिला हुआ दिखता है तो मिलता है, मिलता हो गया। महाराज जी अरबा खरबा पर जमा तो मिलो है, कब छूटी होते वो रह को मारे रेडो पड़े नहीं। अच्छा थे जब बालक रहा, वो बालक पण है गया था, बालक की जवानी ने छोड़ो है अब तो समझ में आवे कि बिल्कुल है, नहीं तो अपना है नहीं, कोई बिल्कुल अपना है ही को नहीं, और वास्तविक माने कोई बिल्कुल। अब आप समझ में आवे आगे आयका बस कोई नहीं तो कोई नहीं, अपना अब आंधा अब तो मिट गयो, अब देते है बस ठीक है। अब वो तो उस परमात्मा के साथ अभिन्नता स्वतः सिद्ध है, ये ठीक दिखता है ना, तो इसका आदर करो, इतना ही कहना, और कुछ नहीं। अभ्यास में इतना नहीं कहता, अभ्यास करो तो अभ्यास कर लो, और नहीं तो आदर करो। आदर का महत्व तो ये बात सत्य है, संसार और शरीर कितना ही सच्चा दिख है, तो ये दृढ़ता रखो कि सच्चा दिख हो भले है नहीं, बदलता है नहीं, तो प्रत्येक से हमारे सामने बदलता है, इनके साथ संबंध हमारा है नहीं।
और परमात्मा के वियोग, परमात्मा के साथ वियोग हमारा हो सकता नहीं, क्योंकि सत है, सब जगह परिपूर्ण सत है वो। और मैं हूँ, आप स्वयं, अपने अभाव का अनुभव किसी को भी हो सकता है क्या? तो वैसे हम लोग सब सच्चिदानंद परमात्मा में नित्य निरंतर है। और इच्छा भी होती है तो क्या है कि निरंतर मैं रहूं, ये इच्छा होती है, और मैं जान लूं अनजान न रहूं, ये इच्छा होती है, और दुख मेरे पास कभी नहीं हुए, इच्छा होती है। तो ये परमात्मा की इच्छा है। आगे थाने कोई मिलो को किसी बात बताओ नहीं, मिलो को नहीं, अब हाँ अब ठीक है। तो आज नित्य निरंतर रहने की इच्छा है या सद इच्छा है, और जाने की या चेतन की इच्छा है, और दुख नहीं आनंद की है, तो सच्चिदानंद की ही जो इच्छा है प्राणी मात्र के भीतर, और ये पहचानता नहीं। और वो इच्छा है तो वो मिलती है, जैसे भूख होती है तो खाद्य पदार्थ है, प्यास होती है तो जल है, इसी तरह से ये इच्छा होती है तो इसकी पूर्ति है। अगर पूर्ति की वस्तु नहीं होती तो सही नहीं होती। इच्छा होती है तो पूर्ति की वस्तु है। शास्त्र संत तो जोर से कह रहे सच्चिदानंद परमात्मा है ही परिपूर्ण, इसकी प्राप्ति करना ही वास्तव में प्राप्ति है, और वही है। और अभी आप मान लीजिए बात है तो इतनी मान लेने पर, ठीक जान लेने, संदेह जान लेने पर, फिर थोड़ी देर में चुप हो जाओ। इसको दृढ़ करना हो तो इसको चिंतन नहीं, गीता ने कहा आत्म संस्थो मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, एक परमात्मा तत्व है और ये नहीं है, इतना करके है, ऐसा कुछ भी चिंतन मत करो। अब इसकी प्राप्ति का उपाय है बढ़िया, बस चिंतन कुछ भी मत करो कि चिंतन आ जाए तो आ जाए, वो आपके दोषी नहीं है, उससे घबराओ मत। तो आता है तो वो जाता है, आएगा वो तो जाएगा ही, उत्पन्न होगा वो तो मरेगा ही, इस वास्ते वो तो जा रहा है। आप कहते आ रहा है, वो तो जा रहा है। जितनी देर आधा दिखता है उतनी देर मर रहा है वो तो। मनुष्य बैठे दिखते हैं हम जन्म है नहीं, मर रहे हैं प्रति क्षण, सिवाय मरने को कुछ है ही नहीं अपने पास। तो संकेत तो आ जाए तो वो कौन सा जीता रहेगा, वो तो मर रहा है। जो कुछ भी आ जाए मर रहा है, उपेक्षा कर दो उसकी, अपने चिंतन मत करो। और स्वतः चिंतन उसे चिपको मत, उसको अपना चिंतन मत मानो, मेरा मन खराब है मेरे चिंतन हो गया, ये मत मानो। ये उपाय है इसका, ऊर्जा स्थिर हो जाएगी स्वतः। और वो मानते रहो कि संकल्प हो गया, मेरा संकल्प हो गया, तो कई दिन लगेगा, जल्दी नहीं होगा। अरे आज सोचो मेरा है ही नहीं, अपना भी संकल्प करा है, अपना तो नित्य है, सर्वगत नित्य है और सर्वगत है, स्थानो असलो अयम सनातन, सही नहीं। सब लोग मन में होते हैं, मन के साथ तादाद में होने से वे अपने बीतते हैं। कितनी सीधी बात है, इसमें शंका हो बोलो। अब बात बोले किसी को नहीं, पीछे शंका करना मत, पीछे रहेगी उसी की शंका। वास्तविक में शंका नहीं है, इसकी तरफ से थोड़ी वृत्ति हटती है, तो वृत्ति निरंतर किसी की नहीं रहती है। ये गलती होती है कि आप वृत्ति में निरंतरता चाहते हैं। अब जैसे वृत्ति लगी है ऐसी वृत्ति में निरंतरता चाहते हैं। ये वृत्ति निरंतरता जीवन मुक्ति की भी नहीं रहती, गुणातीत की भी नहीं रहती। नहीं तो प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोह में पांडव कैसे कहते, प्रकाश प्रवृत्ति मोह आते हैं उसमें, न द्वेष न संप्रदाय न निवृत्ता नहीं, उसकी इच्छा नहीं करते, द्वेष नहीं करते। कहीं फर्क हुआ? आप वृत्ति ऐसी रहना चाहते तो वृत्ति कैसे रहेगी? वृत्ति अगर रहे तो वृत्ति नाम क्यों है उसका? वर्तन वृत्ति, जो वर्तती रहती है उसका नाम है वृत्ति। वो एक रूप रहती ही नहीं कभी, किसी की नहीं रही, किसी की नहीं रहेगी। तो ये नहीं रही, प्रभाव मत करो। मैं हरिप्रसाद हूँ ये आपको याद रखना पड़ता है क्या? तो इसको याद रखने की जरूरत है ही हुई। जो ठहराया हुआ नाम है, चिपका हुआ नाम है, वो भी आपके बिना याद किए रहता है। ऐसा नाम हजारी है, जन्म का नाम। छोटे बचपन में हजारी कहते हैं। अब ये पंडित जी मना कर दिए, पढ़ने के पास गया जिनके हजारी जी कहता हरिप्रसाद, अच्छा अब हरिप्रसाद हो गया। ये तो आपके सामने बदला हुआ है, जो माँ बाप का ब्राह्मण का दरिया हुआ नहीं, अपना आप को स्वीकार किया हुआ है। पीछे बहुत देरी से ठीक समझते थे, पढ़ते थे, तब व्याकरण पढ़ते थे। उस समय हमारा दिया हजारिया जी क्या करता है हरिप्रसाद, तो मान लिया हरिप्रसाद जी हो गए। तो
इतना चिपका हुआ, इतना सुगमता से बदला जाए, उसको भी याद नहीं करना, याद करना पड़ता नहीं, तो जो स्वतः सिद्ध तत्व उसको याद करना पड़ता है वृत्ति से। गलती है वृत्ति डर रहती थी, वृत्ति डर रहती थी, वृत्ति क्या हो पाएगी? अब जो डर रहती थी वृत्ति, नहीं वर्तन वृत्ति, वर्तनम वृत्ति। हाँ, मोह का एक अंश रहता है, रस्सी में सांप दिख सकता है उसमें, पूरा पीत को भी रस्सी में सांप दिख सकता है जी। भाई मोह का अर्थ तो सुन लो। मोह दो तरह का होता है, एक तो संसार को सच्चा मान लेना और एक रस्सी को सांप मान लेना, तो दो है, एक है। तो रस्सी को सांप मानना ये मोह रहता है, संसार सच्चा मानना कभी स्वप्न में भी नहीं होता है, ये होता ही नहीं। ज्ञातवा ना पुनर्मोह में एवं ये मेरे हैं मर जाएंगे, एवं मोह नहीं, ऐसे प्रकार का मोह नहीं होगा। तो ये तो भ्रम होगा, यह तो भ्रम होगा बुद्धि में, इंद्रिया में। आंख है उनको साफ नहीं दिखा, इस बार सर्व दिख गया, तो आंख को साफ दिखना थोड़ा ही ज्ञानी, आंख साफ ही रहे, खराब गई नहीं, चश्मा लगेगा नहीं। बताओ, ज्ञान होने पर चश्मा नहीं लगता क्या? एक ये भी रहता है, ज्ञानी होता है, पारदृष्टा होता है, वो सब कुछ देख लेता है, सब देख लेता है, क्यों देख लेता है? अब नहीं में तो कहीं नहीं भरी है, उसमें दिखने का क्या हुआ? हमारा भूत भविष्य सब देख लेता है, वो ज्ञानी का नहीं, भूत भविष्य देख ज्ञानी का काम नहीं है, अज्ञानी का काम है। मानो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है, उसको भूत भविष्य वर्तमान दिखता है, परमात्मा में भूत भविष्य वर्तमान है ही नहीं, प्रकृति का संबंध जोड़ा ही नहीं, उसको कैसे दिखेगा? बताओ, भूत भविष्य दिखता है तो अज्ञान है, प्रकृति के साथ संबंध है बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, त्रिकालातीत है। महाराज, परमात्मा की इच्छा करने से परमात्मा से संबंध टूटता है। अब बात मैं पहले कह दी, अब मैं कह रहा हूँ, कल ही मैंने कहा भूल हुई, आज भूल फिर कर दी मैंने जान करके। ये बीज डालने के लिए परमात्मा की इच्छा करने से परमात्मा से दूर होता है। कैसे? कि मैं हूँ, ये जो आप हो ना, मैं हूँ, ये तो जानते हो नहीं, कल ये तो स्वीकार कर लो कि मैं हूँ, ये बात सच्ची है ना, सच्ची है ना। तो हूँ में जो है ना वो परमात्मा है, हूँ हो आप। अब उसकी इच्छा करोगे तो हूँ को दृढ़ कर लोगे, परमात्मा को चाहते रहोगे, परमात्मा से विमुख हो जाओगे। हूँ में है रूप से परमात्मा है, हूँ मिटाओ तो जान लोगे। अरे इच्छा करोगे तो हूँ में एक इच्छा होगी, हूँ हो गया, दो हो गया, परमात्मा दूर हो गए, पहले हूँ अकेले ही था, अब एक इच्छा हो तो आगे साथ में तो परमात्मा विधान हो गया। बोलो भाई, अस्थिर अस्मि, हाँ दो है। हाँ, तो अस्मि में हूँ है, अस्मि उत्तम पुरुष में है। देखो ये अहम हुआ ना साथ में, अहम में तो अस्मि साथ में हुआ ना, अस्मि के साथ अहम रहा नहीं। तो अहम जब तक मैं हूँ ये है तब तक उस तत्व की प्राप्ति नहीं है। अब मैं हूँ, मैं परमात्मा को चाहता हूँ, अब परमात्मा को शुरू से दूर कैसे नहीं होगा? बोलो। अरे अस्मिन न्यारो मतलब नहीं, अस्मिन में एक इच्छा और होगी, परमात्मा मिले मेरे को, तो दो हो गया, परमात्मा मान का इच्छा कर ली, मन मिले, हाँ मिले मिला बिना अभाव है। अब ये भाव है, मानेगी नहीं, तो अभाव माने में दूर हुआ तो नहीं हुआ, मिलने की इच्छा कर ली, हाँ ये दूर हो गया। और संसार अपने पास है नहीं, इच्छा करते संबंध जुड़ गया, इच्छा करते संबंध जुड़ गया। संसार मिले मेरे को, तो नहीं मिलने वाले को मिलने की इच्छा करी तो संबंध जुड़ा नहीं। हाँ हाँ, तुम साथ संबंध हो गया, और परमात्मा तत्व की इच्छा करी तो परमात्मा तो दूर हो गया। और पूछो, इसमें खुलासा करना हो, इच्छा करी तो और दूर हो गया। तो परमात्मा तत्व मौजूद है, सदा परिपूर्ण है, उसकी इच्छा करी तो इच्छा में अभाव है कि नहीं? अभाव को स्वीकार किया तब ना इच्छा हुई है। और जिसका अभाव है निरंतर, उसकी इच्छा करी तो अभाव चिपका आप गए। एक अभाव से संबंध जुड़ा है, एक अभाव से संबंध टूटा है।
तो ये बात इतनी पब्लिक में कहने में मन कम करता है, परंतु इस बात को आप जान तो लो कम से कम, और समझ में नहीं आता पूछ लो भाई। ये चिंतन नहीं हो रहा है, ये जो भाव है उपस्थित ना, याद नहीं करना चिंतन हो रहा नहीं, और वो छोड़ो पेश करो, अपने स्वरूप में स्थित है, चिंतन होता ही नहीं होगा तो परवाह ही नहीं होगा, तो परवाह नहीं। एक नाम है न देती संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उसे परवाह करेगा निवृत्तानि कांक्षति हो जाएगा, निवृत्तानि दोष हो जाएगा। बड़ा चिंतन करना तो नहीं चाहते हैं, अपना चिंतन होता है। ऐसे मान लें क्या कि जैसे हम बैठे हैं, हमारे आसपास में कोई आते हैं जाते हैं, किस तरह से बिल्कुल। अरे तुम नहीं चाहते वो हो जाए तो गोबर रहता नहीं चाहते, तुम्हारा गोबर अच्छा लग जाएगी क्या? वो लग है नहीं तो फिर चिंतन में कैसे लग जैसे ये कोई नजीक है क्या? गोहत्या दूर है क्या? ये माना हुआ नजीक, जितनी दूर गोहत्या है उतनी दूर संकल्प है, जितना दूर संकल्प है उतनी दूर गोहत्या है, बरोबर दूरी है। तो समझ आया कि नहीं? मानो आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप गोहत्या है, वहां भी है, नित्य है, सर्वगत है, अनु अतुलो अयम सनातन। अब सर्वगत है जहाँ गोहत्या वहां नहीं हो गया, तो जो वन होते गोहत्या लगती है आपको, तो अब संकल्प के साथ आप मेरे संकल्प आप कैसे लागू होगा? नाल तरफा तो मैं नहीं बताने का अंश प्राप्त है, प्राप्ति की प्राप्ति शुरू हो गया। हाँ दूर हो गया, ये बात। अरे अप्राप्त है, उसी से अप्राप्त के साथ हो गया। अप्राप्त की इच्छा करे तो अप्राप्ति के साथ हो गया नहीं, मन से वो तो अप्राप्ति रहा। और प्राप्ति की इच्छा करे तो दूर हो गया, वो तो प्राप्ति रहा। आगे साल में यार छट्टा फूल जैसे हो गया, ये बात वाह ईश्वर के विचार आता लोगों की बात है, मानने को बढ़िया है, सबके लिए बड़ी काम की चीज है। कभी ये बिना क्लियर उतरे समझ में नहीं आती। कारण ये है कि अपना जो होनापन जीविता है ना, इसमें एक शरीर के साथ संबंध रहने से ये एक जैसी बना रहता है। तो भगवान कहते हैं नित्य सर्वगत अणु अग्रो अयम सनातना, इसके लिए कहते हैं ये नित्य है, सर्वगत है, सब जगह परिपूर्ण है रूप से। जैसे मैं हूँ, ये है बना है ना, ये क्षेत्र की चाहती मान वृद्धि सर्व क्षेत्रीय भारत, तो मैं वो संपूर्ण क्षेत्रों में हूँ। तो सब में जो परमात्मा परिपूर्ण है, उसी के ही साथ इसकी एकता है। केवल बंधु विशेष नहीं रहते कि ये विषय संसार के विशेष नहीं से बंधा हुआ है, तो शहीद को अपना मानता है, अपने को शहीद मानता है, तब संसार के साथ में इसका संबंध हो जाता है। तब इसमें खुद में परिच्छिन्नता दिखती है, एक जैसीपना दिखता है। तो एक जैसीपना दिखता है, उस समय में तत्व की जब इच्छा करता है, तो तत्व से एक होते हुए भी अपनी भिन्नता मान देती, और संसार के साथ ही अभिन्न कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि जड़ और चेतन है, बिल्कुल विभक्त है, उसके साथ संबंध जोड़ने से उसके साथ एकता दिखती है, तो एकता है नहीं, मानी हुई दूरी है, मानी हुई भिन्नता है, मानी हुई अलग अलग पना की बात है। ये वास्तव में शरीर और संसार एक है, तो चाहे अपने स्वरूप को परमात्मा के साथ एक कर लो, और चाहे शरीर को संसार के साथ एक कर लो, दोनों का एक ही नतीजा निकलेगा। और संसार का और शरीर का संबंध अखंड है, मानो इसके संबंध को कोई मिटा नहीं सकता, संबंध को दूरियों अलग अलग भेद कर नहीं सकता, अलगाव कर नहीं सकता, कोई भी अलगाव नहीं कर सकते। शरीर और संसार से अलगाव हो ऐसी बात है ही नहीं, एक ही है। क्योंकि स्थिति है अधम शरीरा,
सो तुम कभी आगे होगा ये तुम्हारे सामने। और जीव नित्य तुम कहीं लगे रहोगा, जीव जो नित्य है ही है। तो नित्य अनित्य का जो संबंध मान लेते हैं, ये सब के सब अनर्थ इस संबंध की मान्यता में है। और ये मान्यता केवल अपनी मानी हुई है। तो शरीर पहले अपना था नहीं और फिर ये शरीर अपना रहेगा नहीं। ये तो सबका ही अनुभव है। मर जाने वाले का शरीर तो पड़ा रहता है और वो स्वयं चला जाता है, तो वो शरीर से अलग है ना। ये जो अलग है उसको ही अलग दिखे अनुभव करना है। और जो यथार्थ अनुभव करना, जैसा है वह जानना, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हो गया? जो वास्तविकता का बोध हो गया। वास्तविकता के बोध का नाम ज्ञान है। जो है जो ज्ञान हो गया, है जो उसका पता लग गया। तो है क्या कि संसार के साथ हमारी एकता है ही नहीं, इसका अनुभव रखेंगे, ये तो नहीं है, ज्ञान हो गया। परमात्मा के साथ अपनी भिन्नता है, ज्ञान होगा। तो दोनों में से एक कर दो, दोनों हो जाएगा। तो शरीर के साथ संबंध केवल मानने से दिखता है, और परमात्मा के साथ अलगाव दिखता, वो अपने मानने से दिखता है। दोनों मानना बिता दे है जो हो जाए। इसमें वो शंका तो आप पूछो। परमात्मा के साथ हम एक है, हमारे साथ परमात्मा है। वो भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि दोनों से ही हमारी अभिन्नता है। भेद दृष्टि से हो गए तो अभिन्नता ऐसी है कि वो उसके बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना वो नहीं रह सकता। हम तो फिर संसार के साथ लग जाते हैं तो विमुख हो जाते हैं, पर वो संसार के साथ कभी लगता ही नहीं, तो हमारे से विमुख हो ही नहीं सकता। परमात्मा तत्व है, वो किसी में उलझे तब तो हमारे से अलग हो। हम भी अलगाव का अनुभव करते हैं, तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ में अभिन्नता मान करके परमात्मा से अलग का अनुभव करते हैं। परमात्मा किस में उलझ करके हमारे से अलग का अनुभव करेंगे? वो अलग हो सकते ही नहीं कभी। अलग तो स्वयं अपने भी नहीं हो सकते, कि वो अविनाशी हम अविनाशी भूतग्रामस्वयं। भगवान ने एक पंक्ति में लिख दिया, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं न मेवे जनाधिका। तुम मैं और राजा लोग नहीं थे, ये बात नहीं, अगर नहीं रहेगी ये बात नहीं, तो जितने जीव उनके साथ में रहना नित्यता से, ये परमात्मा ने स्वयं स्वीकार कर दिया एक ही पंक्ति में। अब ये जो जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, ये गलती करता है। और जो वो जानता है कि उत्पत्ति विनाश वाला है, ऐसा जान करके फिर एकता करता है, तो अपने ज्ञान का अनादर करता है, अपने ज्ञान का तिरस्कार करता है, अपने ज्ञान की आप अवहेलना करता है, इसका ही निरादर करता है। उसी का ही फल ये है दुख पा रहे हैं। आदर है, होता नहीं, ये बात नहीं है, होता नहीं, ये नहीं। आपके अलग करने की भीतर में रुचि पैदा नहीं हुई। सुनने से तो आप कहते हो अलग कैसे हो, पर और समय में इनके साथ मिलकर के सुख भोगते हो और इसको आवश्यक समझते हो। मरने के नाम से डर लगता है, ये अलग हो जाए इसे भय लगता है। उसने इसको एकता कर रखी। ये तो सुनने पर हाँ भाई ठीक है, ऐसी बात हो गई, परंतु वास्तव में अलग होने में भय लगता है, भय डर लगता है, अलग नहीं हो जाए, हमारे से शरीर अलग नहीं हो जाए, मर नहीं जाए कभी। उसी को लगता है जो मालिक बना है, मालिक वही बना है जो मालिक है। अपने मना कि मेरा शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। अंतःकरण शुद्ध होना है, नया उद्योग वो नहीं बनेगा। और भगवत आज्ञा का पालन करोगे तो एक नया उद्योग बनेगा जो आपको आध्यात्मिक उन्नति हो। कर्तव्य समझ, केवल कर्तव्य है हमारा। आवश्यकता पूर्ति हो चाहे न, प्यास लगी तो जल के लिए उद्योग करना हमारा काम। उद्योग कर दिया, जल मिला तो मौज, न मिला तो मौज। सिद्धि सिद्धियों समो होता, सिद्धि असिद्धि में सम हो करके। तो सिद्धि असिद्धि में सम तभी हो सकता है जब कर्तव्य बुद्धि से ही करो। और जल के लिए जो उद्योग करोगे जल मिलने राजी होंगे,
और चलने में नाराज हो जाएंगे। तो ये तो लोग कहते हैं सिद्धि असिद्धि में सम रह ही नहीं जाता। अरे भाई पहले कहा सिद्धि सिद्धि सम भूतवा संग त्यक्तवा पहले, उससे सिद्धि सिद्धि भूतवा फिर से समतुम योग उचिते योगस्थ गुरु कर्म, योग में स्थित होकर कर्म करो। यात्रा तो आवश्यक है, लेकिन रिजर्वेशन की आवश्यक नहीं है। रिजर्वेशन आवश्यक है आराम के लिए, ये तो आवश्यक है नहीं। जाने के लिए आवश्यक नहीं रिजर्वेशन, रिजर्वेशन आराम के। हाँ तो भोगी आदमी के लिए जरूरत है, योगी के लिए बिल्कुल काम ना करिए। तो ऐसा है सही नहीं सकता साहब, अब क्या तो रोटी की तरह होगी, सही सह नहीं सकता। तो अपनी कमजोरी है। कपड़ा पहनते हैं तो जैसे बीमार आदमी को कोई घाव हो जाए, उस पार्टी बांधे, जो पट्टी बांधनी पड़ेगी, क्या करे, सह नहीं सकते। तो फोड़ा फुंसी के पट्टी बांधे को श्रृंगार वाला थोड़ी बांधे, कपड़ा श्रृंगार वाला नहीं पहनना है, ये फोड़ा है, सह नहीं सकता, पट्टी बांध लो। तो ये बात है, सीधी सरल बात एकदम। कामना नहीं करनी। गीता कामना के त्याग की बात कहती है, खूब जोर दिया गीता में। गीता भी सीधी ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ सरल, अपने जीवन में आने वाली बातों कही। हमारे को विचार करने से मिला कि तद्विधि प्रणिपाते न, पर ये दो श्लोक केवल उपदेश, आपका जो उपदेश से उपदेश कही है, और कहीं ज्ञान की बात वैसे नहीं कही है। भगवान ने अपने अनुभव की बात, आपने उपनिषदों का वेदांत दर्शन का जो कुछ वेदांत है उसका श्लोक है, दो श्लोक है। तद्विधि प्रणिपाते न परिपष्टे न सेव्या उपदेश ज्ञानम ज्ञान सत्कृष्ण ज्ञात्वा न पुनर्मोह वेदांत भी नहीं है, गीता है ही, गीता में है ही नहीं आपका वेदांत। ना द्वैत है, ना विशिष्ट अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत, कोई वेदांत नहीं। ये वेदांत के श्लोक। गीता उपनिषद, गीता चलती केवल साधारण से साधारण आदमी के अनुभव। हाँ तो दूध तो थोड़ा ही रहेगा। हाँ तो वेदांत की बात तो आएगी, वेदांत की सार बात आ गई। वेदांत नहीं है, सार आ गया, सार। और वो सार बता दिया अनुभव के ऊपर। मनुष्य का अनुभव है, अनुभव। शरीर और शरीर ये दो है, ये अनुभव है। शरीर पैदा होता है और शरीर यही रह जाता है, और शरीर ही चला जाता है। इस बार शरीर शरीर दो है। आश्चर्य की बात है, 20 श्लोक है अशोचार्य में, 20 आत्मा अनात्मा शब्द नहीं, केवल आत्मनात्मा। टीका लिखो आत्मनात्मा के बाहर भर देगी टीका। मूल में शब्द नहीं है, आत्मा अनात्मा ईश्वर ब्रह्म माया प्रकृति जीव, कोई शब्द नहीं, दार्शनिक शब्द है। शरीर शरीरी, देह देही, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी, यह हद होगी। आत्मा शब्द नहीं, 20 श्लोक हम दिया, 1-2 श्लोक है वो छूट जाए। बड़ी आश्चर्य की बात है। विश्वविद्यालय में काम पड़ा, मैंने व्याख्यान दिया जिसमें पंडित ने खड़े होकर कहा कि इसलिए हमारी दृष्टि नहीं गई। गिरधर शर्मा जी ने कितने महीना तक किया था, उपदेश दिया, और उनका व्याख्यान की पुस्तक बन गई। पर ये बात तो नहीं है। 2 बात पर बहुत आश्चर्य किया वहां पंडिता। एक तो श्रेयान स्वधर्म, इसका अर्थ किया। एक ये मैंने कही बात, आत्मना बहुत ठीक, राजी पंडित लोग राजी हुए। अच्छा तो ये राजी वजह नहीं, हमारे खुशी आ गई भाई, हमने पास तो कर दिया, विश्वविद्यालय में पास हो गया। वाह 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 वाह, आज फिर पंडित जी ने गवा दे दी। और इस बात से परिस्थिति कभी स्थिर रहने वाली नहीं है। इस बात से इसमें क्या तो राजी हो और क्या नाराज हो, क्यों रहने वाली नहीं है। अनुकूल से अनुकूल रहने वाले नहीं तो क्या राजी हो, और प्रतिकूल से रहने वाली क्या हो गए बता। बेचारे बैठी आती चली जाए, आया करे चली जाया करे, अब क्या राजी क्या नाराज हुआ इसमें। तो न प्रेम प्राप्त नो द्वेष प्राप्त, तो स्थिर बुद्धि सब मोटो ब्रह्म से था, सीधी बात। वेदांत गीता का वो उपनिषद ये है, तद्विधि प्रणिपाते न प्रश्न, तत्व वही है। पर नान्य गुण भी बता, तुम दूसरे ग्रंथ बता, विचार सागर में, विचार चंद्रोदय में, वृत्ति प्रभाकर में बता, नान्य गुण विकटदार लिखा हो।
तो चली क्या रही हो मैं नहीं हो गुणा मत मान ले सकते भाई प्रणाली कैसे यार प्रणाली तत्व वही तत्व वेदांत का माना